नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 17 से 18 लाख छात्रों को खुशियों की सौगात दे डाली है। पिछले 6 महीनों से बेहद असमंजस, तनाव और लगभग डिप्रेशन की स्थिति में गुजर रहे इन छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इतनी बड़ी राहत दी है कि उनकी खुशियों के चांद निकल आए। मसला ये है कि देश की शीर्ष अदालत ने मदरसा एक्ट को वैध करार दिया है, यानी मदरसा शिक्षा बोर्ड को संवैधानिकता का जामा पहनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें मदरसा एक्ट को अवैध, असंवैधानिक करार दिया गया था। इसके बाद हालात बहुत ड्रामेटिक अंदाज में बदले और करीब आपको बताते चलें कि इस समय यूपी में लगभग 16,000 मदरसे वो हैं जिन्हें मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और 8,000 के करीब वो मदरसे संचालित हो रहे हैं जो अभी सरकारी इमदाद के बगैर चल रहे हैं और उन्हें मदरसा बोर्ड की मान्यता नहीं है। वो मान्यता लेने के प्रयासरत हैं या कोई तकनीकी वैधता की दिक्कत है, लेकिन इन मदरसों में लगभग 17 से 18 लाख छात्र तालीम हासिल कर रहे थे और पिछले 22 मार्च को, इसी साल 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला सुनाया कि मदरसा एक्ट उच्च शिक्षा स्तर वाली गुणवत्ता को फॉलो नहीं कर रहा है, उन पैरामीटर्स को वो फॉलो नहीं कर रहा है, उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है और इस वजह से मदरसा एक्ट को असंवैधानिक, अवैध करार दिया जाता है। पूरी यूपी में हंगामा रख गया, हवाइयां उड़ गई उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं। उन छात्रों का भविष्य एक तरीके से ही यकायक, जिन्होंने भविष्य देखे थे कि वो आलिम बनेंगे, मौलवी बनेंगे, कामिल, ये जो डिग्रियां देता है और उसके अलावा उच्च स्तर पर भी मदरसा शिक्षा देता है, सारा किसी ने ख्वाब देखे थे, कोई इंजीनियर, कोई, वो सब एक तरीके से ख्वाब दरक गए। याचिका दर्ज की गई और उसका सुफल, उसका हसीन अंजाम मंगलवार को मिला जब सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तथाकथित अपेक्षाओं और गुणवत्ता को लेकर जो फैसला सुनाया मदरसा एक्ट को, वो उस पे खड़े उतरते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धार्मिक शिक्षा वो देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो उच्च शिक्षा गुणवत्ता वाली अपेक्षाओं को, उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया जाता है। बस इस फैसले के साथ बाँछें खिल गई उन लाखों छात्रों की, उन पेरेंट्स की, उन मदरसा संचालकों की और जिन्होंने याचिका दर्ज की थी, उन याचिकाकर्ताओं की। बहुत बड़ी जीत है और लगे हाथ यूपी सरकार की तरफ से मंत्री मोहसिन रजा और ओपी राजभर ने प्रतिक्रिया दी कि भाई ठीक है, हम तो मदरसा की गुणवत्ता के लिए पहले से योगी काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भाई वो आधुनिक शिक्षा के राह पर उन बाकी विश्वविद्यालय, कॉलेज और प्राइमरी स्कूलों की तरह वो पैरामीटर्स फॉलो करें और मदरसे के लिए हमने फंड भी दिए हैं और बाकायदा योगी सरकार ने लगे हाथ इसे प्रतिक्रिया दी। और इसके बाद विपक्ष ने जैसे मुद्दा लपक लिया, छात्र मिठाई बांटते दिखे, मदरसा संचालकों के चेहरों पर जो परेशानी की उनकी पेशानी पर लकीरें खिंची हुई थी, उन्होंने खुशियों में मिठाइयाँ बांटी और एक तरीके से उनका भी अंधकार में था भविष्य। बच्चे आगे क्लासेज में, आगे सत्र में एडमिशन कौन लेगा? जब मदरसा एक्ट बोर्ड ही अवैध करार दिया गया, उनकी भी चांदी कट गई। खुशियों भरी खबर, विपक्ष ने मुद्दा लपका। सबसे तीखी प्रतिक्रिया ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की आई और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है कि उसके यहाँ शीर्ष कोर्ट में तर्क चलते हैं और वहां अंधेरगर्दी नहीं चलती। ओवैसी ने सीधे कहा कि अब योगी सरकार जो फैसले का स्वागत करती है, वो इन मदरसों में कई महीने से जिन शिक्षकों को
मदरसा शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनकी तनख्वाह देने का प्रयास, गंभीर प्रयास करे। मायावती ने ट्वीट किया लगे हाथ कि ये अच्छा फैसला है। अखिलेश यादव से लेकर डिंपल यादव, मतलब विपक्ष ने सभी ने, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई पवन खेड़ा की कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य कदम है। अब हम बताते चले कि दरअसल मदरसा जो सुप्रीम कोर्ट ने माना, एक तरीके से उन्होंने एक राहत दी है तो एक नसीहत और उसके साथ एक बैरियर भी खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि भाई मदरसा बोर्ड वैध है, संवैधानिक है और ये धर्म निरपेक्षता की किसी भी तरह कोई भी पैरामीटर्स की उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने माना कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है, कुरान पढ़ाई जाती है, हदीस पढ़ाई जाती है, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग स्तर पर आधुनिक शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं। और उन्होंने योगी सरकार को भी कहा कि वो उसकी गुणवत्ता के लिए चाहे तो और दिशा निर्देश भी जारी कर सकता है, लेकिन हम 17 से 18 लाख छात्रों के भविष्य को अंधकार में नहीं कर सकते। बड़ा फैसला। अब बताते चलें कि दरअसल मदरसे में जो डिग्रियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप निचले स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर, स्कूली लेवल पर आप शिक्षा का सिलसिला जारी रख सकते हैं, लेकिन आप जो 2 डिग्रियां हैं, स्नातक और परा स्नातक वाली, उन्होंने सीधे कहा है कि एक फाजिल की डिग्री, दरअसल फाजिल पीजी कोर्स और एक कामिल स्नातक कोर्स, ये डिग्रियां आप नहीं दे सकते। एक तरीके से उन्होंने सख्ती भी की है कि ऐसा नहीं कि आप हर जगह सही हैं, जहां गलतियां हैं वो आप यूजीसी को फॉलो करें। और ये एक तरीके से पैरेलल, ये उल्लंघन है यूजीसी के मानकों का, आप ये 2 डिग्रियां नहीं देंगे। अब आपको बताते चले दरअसल मदरसा में 10th क्लास तक की वो मुंशी या मौलवी वो शैक्षिक प्रमाण पत्र देते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई इसमें होता है, उस तरह ये आलिम यानी 12th, और उसके बाद कामिल स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट यानी फाजिल। और अब इसमें यह किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कि कामिल और फाजिल 2 डिग्रियां आप नहीं देंगे। एक तरीके से ये सख्ती भी की है कि ये नहीं चलेगा, इस तरह की डिग्रियां आप नहीं बांट सकते। यूजीसी के सीधे सीधे ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के मानकों का उल्लंघन है। पैरेलल समानांतर डिग्रियां मदरसा बोर्ड नहीं देगा। अब सवाल यहां ये उठता है कि भाई यदि जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या परास्नातक में, पीजी कोर्स में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, उन छात्रों का क्या हल निकाला जाए, इस पे मुझे लगता है कि ये बड़ा सवाल है। और इस पर मदरसा बोर्ड को फिर एक बार मतलब जो है ये गंभीर चीज हो गई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहुत बड़ी राहत दी है। संचालन के नाम पर मदरसा एक्ट को वैध दे दिया, लेकिन डिग्रियों के नाम पर उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, आप उस पैरामीटर को फॉलो करेंगे जो यूजीसी ने तय किए हैं। अब ये खैर ये मुद्दा है और ये गंभीर मुद्दा है कि उन छात्रों का क्या होगा। इन 18 लाख छात्रों में बड़ी संख्या उन छात्रों की भी है जो फाजिल और कामिल दोनों डिग्रियों में अध्ययनरत है। खैर अब देखिए कि भाई मदरसे में भी आपको बताते चलें कि भाई ये भी मदरसा भी यूपी में जो संचालित हैं इस समय, वैसे 16,000 जो मदरसा बोर्ड से संचालित है, लेकिन मदरसा की जो एक तरीके से शैक्षिक स्तर है, जो उनकी गतिविधियां हैं, जो उनके तरीके हैं, वो इस तरह हैं कि भाई यदि मदरसा प्राइमरी लेवल का है तो वो तथानिया, उसे बोलेंगे तथानिया मदरसा, और यदि जूनियर लेवल का है तो फोकानिया, ये भी कैटेगरी हैं। और यदि आप उच्च स्तर पर मदरसा संचालित है तो उसे आप आलिया। इसी तरह शिक्षकों की भी भर्ती है, मदरसा बोर्ड की अपनी भी टीटी और उनके अलग इसी तरीके के पैरामीटर हैं। और पैरेलल ये माना सुप्रीम कोर्ट ने कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी और बड़ी टिप्पणी, एक तरीके से
आंख खोल देने वाली टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें जियो और जीने दो के सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। एक तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट को के फैसले को उन्होंने पलटा ही नहीं है, प्रतीकात्मक तौर पर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक वैधता बरकरार है और किसी भी मायने में ये निरपेक्षता के पैरामीटर का उल्लंघन मदरसा बोर्ड नहीं कर रहा है। बताते चले कि 2004 में मदरसा एक्ट का गठन हुआ था, उसके बाद इसी तरीके के पैरामीटर तय किए गए, मानदंड तय किए गए, अलग अलग शैक्षिक स्तर तय किया गया और सीधे सीधे इस समय मतलब यदि देखा जाए कि पूरी यूपी में जो 23,000 मदरसे हैं उनके लिए सीधे सीधे ये बड़ी खुश कर देने वाली खबर है और एक तरीके से उन पेरेंट्स के लिए भी खुशियों का मंगलवार आया और सीजेआई ने एक तरीके से वो धन्यवाद के पात्र हैं। वो अपने करियर की आखिरी सांस से गुजर रहे हैं, वो रिटायर हो गए, मतलब बस उनके ये एक तरीके से वो उस ढलती सांझ में अपने करियर की उन्होंने कमाल के फैसले किए हैं। इसी दिन जब मदरसा एक्ट को उन्होंने वैध करार दिया, इसी दिन उन्होंने निजी संपत्ति पर भी बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि सरकार हर निजी संपत्ति को अधिग्रहण नहीं कर सकती और पता है इस फैसले का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना 40 साल पहले दिया फैसला ही पलट दिया। 9 न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला दिया और एक तरीके से बड़ी लकीर खींच गए हैं चंद्रचूड़ इस मायने में। फिलहाल मदरसा संचालक खुश, लाखों छात्र की चांदी कट गई है, उनकी बाँछें खिल गई, एक राह मिली है। हाँ, जो आलिम और कामिल वाला मामला कामिल और फाजिल वाली जो डिग्रियां हैं उनको लेकर पेच फंसा है। ये मुश्किलें थोड़ी बड़ी ये पैदा हुई है और इसकी कोई काट मदरसा बोर्ड और संचालक किस तरह निकालते हैं, उन्हें कैसे शिफ्टिंग करते हैं दूसरे विश्वविद्यालय में, ये सोचने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी लकीर खींची है सीजे चंद्रचूड़ ने। धन्यवाद।